ओह माय गॉड। अपने बचपन के कैरेक्टर को इतना बर्बाद होते देखना बहुत ही बुरा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ हेलबॉय की। हेलबॉय के कैरेक्टर हमने 2006 में अपने एज बचपन ग्रू होते हुए अपने आप को देखा। जैसे जैसे एज बढ़ती गई मेरी, मैंने वैसे ही उस कैरेक्टर को डेवलप होते देखा। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट आया, फिर काफी लंबे गैप के बाद उसका 2015-16 के आसपास एक नई मूवी आई थी। पर उसके टाइम के बाद जो मूवी आई है वो लिटरली पता नहीं मैंने देखी कैसे। इस मूवी का श्रेय मैं देना चाहूंगा Amazon प्राइम को देखने के लिए। जब मैं कुछ टाइम पास कर रहा था, मैंने स्क्रॉल आउट किया, जहाँ पर उस OTT प्लेटफॉर्म पे जब इस मूवी को मैंने देखा तो I'm लिटरली सरप्राइज, ये मूवी रिलीज कब हुई और इसकी हिंदी डबिंग में मुझे खास कुछ अच्छी नहीं लगी। जैसे हम, क्योंकि भाई हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, नेटफ्लिक्स ने हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है लिटरली। मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन टेलर सर ने और ये 27 सितंबर को पहले ही वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है। इंडिया में रिलीज नहीं हुई, इसका रीजन मुझे पता लग चुका है और थैंक गॉड नहीं हुई तो अच्छी बात है। OTT में अपना इन्वेस्टमेंट डालने के बाद, इस मूवी को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये मूवी मैंने क्यों देखी, क्या रीजन था। लेट्स फाइंड आउट इस मूवी के प्लॉट के बारे में, मूवी के सब जानेंगे इस पॉडकास्ट में। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, हे गाइस लिसनिंग टू पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक। टुडे वी टॉक अबाउट हेलबॉय द क्रुकमैन। अपने बचपन की वो एक झलकियां देखते हुए मुझे याद था कि जब मैंने मूवी को फर्स्ट टाइम देखा था DVD पे, तो इसका कैरेक्टर था नरक पुत्र, और आज उस नरक पुत्र को मैं रियली में पुत्र होते हुए देख रहा हूँ विवशना के साथ साथ। तो थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि हेलबॉय है क्या। हेलबॉय को लिटरली बनाया गया था डार्क हॉर्स मतलब कॉमिक्स ने, जो कि एक सुपर हीरो की पूरी संस्थापक थी, जिन्होंने प्रेडेटर और ऐसे डार्क साइड दिखाई थी सुपर हीरोज की, जो कि ईवल होते हैं पर वो एज अ प्रोटैगनिस्ट के बीच में काम करते हैं। इस कैरेक्टर को काफी कुछ सहारा गया है कई सालों के हिसाब से। जब स्टार्टिंग 2000 की थी, इसका मेनली ओरिजिन हुआ था एक ऐसे नाजीज के द्वारा कि उन्होंने एक परफॉर्मेंस किया था। उस बीच ये एक नरक से निकलता है और कैसे कैसे क्या बनता है, ये मूवी में फर्स्ट पार्ट में हमें दिखा दिया गया। वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में अगर इस फोर्थ पार्ट का मैं कनेक्शन दिखूं तो बहुत ही ज्यादा लूजली है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपके एक 1 लाइक मेरे को मोटिवेट करते हैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने में। वैसे भी मैं करता रहूंगा, ये मेरा काम, ये मेरा इंटरेस्ट। तो खैर, काफी लंबी बातचीत ना करते हुए हम करते हैं मूवी के बारे में। मूवी 1950 में स्टार्ट होती है एपलेचियन माउंटेन के आसपास, जहां पर हेलबॉय और उसकी एक एजेंट साथी बॉबली एक साथ जाते हैं कंसाइनमेंट को लेते हुए। उस कंसाइनमेंट में वो मकड़ी बड़ी हो जाती है, उन पर अटैक करती है, जहां से वो ट्रेन से स्लिप आउट होकर एक ऐसे बियाबान जंगल में फिर जाते हैं। यहाँ पर उनको एक गांव मिलता है, जहां पर उनकी मुलाकात टॉम फेरल से होती है। टॉम फेरल बताता है कि इस गांव में मनुष्यत का साया है और हो सकता है ये उसकी दोस्त या विश ने काम किया। जहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, कोरा फिशर से, जो कि एक्स गर्लफ्रेंड है। वो बड़ा अचंभित में पाता है अपने आप को कि कोरा फिशर उसने अपनी सोल चुड़ैल को दे दी है। इधर इस बीच रात होते होते उसकी एंट्री होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, जिसका नाम था एफिकल कॉल्ब। एफिकल कॉल्ब बताती है कि कई सालों से वो टॉम फेरल की वेट कर रही है और वो तो क्रुक्ड मैन, टेढ़ी मुंडी वाला आदमी, उसका वेट कर रहा है। वो वेट का क्या रीजन है वो हमें आगे पता लग ही जाने वाला है। इधर इस बीच कोरा फिशर आती है, अराइवल होती है। वो एक कन्फ्लिक्ट करती है कि उसकी आत्मा उसने द क्रुक मैन को दे रखी है और वो अब कभी भी उसकी जान ले सकता है। अपने आप को आगे पुश करते हुए हेलबॉय, कोरा फिशर, टॉम फेरल और बॉबी जॉनसन आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें कराने की। इधर इस बीच एक एंटिटी, एक सांप निकलता है जो कि कोरा फिशर पे अटैक करता है और वो थोड़ा सा अच्छा था यार, रियली वो काफी डरावना भी था। एक स्पाइरल फॉर्म बनता है जहां पर हेलबॉय को उस पे भी अटैक होता है, जहां पर उसको एक विजन्स आते हैं कि कैसे उसकी माँ ने अपने आप को सौंप दिया डेविल से और कैसे वो ऐसा जन्म हुआ हेलबॉय का। मूवी आगे बढ़ती है जहां पर हम देखते हैं कि कोरा फिशर डेड हो चुकी है, जहां पर वो अपने तीनों को अपने आप को पाते हैं एक चर्च में, जहां पर चर्च का पादरी कबूल करता है कि वो, मुझे पता था कि तुम तीनों आने वाले हो, एक लड़की ने पहले बता दिया था। यहाँ पर व्यूअर्स को कंफर्म हो चुका है कि कोरा फिशर वहां पे मर चुकी है। इधर इस बीच पूरे के पूरे चर्च को काफी लोग घेर लेते हैं, जहां पर एंट्री होती है द मेन विलन की, द क्रुकमैन की, जहां पर क्रुकमैन सौदा करता है टॉम फेरल से कि वो उसको वो लकी हड्डी वहां पर दे दे जो चाहता था। हमें बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि कैसे, जहां पर टॉम फेरल एफी कॉल से मिलता है। एफी कॉल उसको इंटरेस्टिंग लगती है और उसको वो ब्लैक मैजिक सिखाती है। एफी कहती है कि जो भी तुम मरी हुई बिल्ली की हड्डी जो भी तुम एज ना किसी को दिखाओगे या जो लोग तुमसे तुम्हारा नाम लेके तुमसे पूछेंगे कौन सी हड्डी है, वो तुम्हें उस आदमी को देनी होगी। इधर इस बीच एंट्री वहां पर होती है क्रुकमैन की, जो कि उससे एक हड्डी मांगता है, बट वो उसके शरीर को देख के, उसकी बनावट देख के आदमी की, वो डर से भाग जाता है। काफी लंबे से भागते भागते वो
आर्मी में एंट्री करता है जहाँ पर उसकी जान वो लकी कह सकते हैं लकी हड्डी ने बचाई थी, तो अब वो उसको वो लौटाने आया है। जहाँ पर हेलबॉय पे हमला करता है क्रुकमैन, उसको पूरा मूर्छित कर देता है, पर हेलबॉय भाई साहब अपने फाइटिंग करते हुए आगे बढ़ता है। जहाँ पर चर्च का पादरी उसकी सहायता करता है कि वो लकी जो हड्डी है वो ही उसकी मदद करिए आगे जाके। जहाँ पर टॉम फेरल और हेलबॉय एक साथ मिलके उसके घर जाके क्रुकमैन को मार देते हैं। दैट्स इट, ये मूवी का प्लॉट था। देखिए मूवी मैं इतनी नहीं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी। मैं ऐसे क्रिटिक्स तो नहीं हूँ ना, मैं अपना ऐसा फुली क्रिटिक्स मानता हूँ जिसमें मैंने कभी कुछ काम किया ही ना हो, तो व्हाई शुड आई क्रिटिक माई सेल्फ। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि मूवी के एज एन फर्स्ट व्यू के हिसाब से देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ कि एज अ मूवी क्या है डायरेक्टर के तौर पे जो कि ब्रायन टेलर है वो हमें दिखाना क्या चाह रहे हैं। ब्रायन टेलर सर ने बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन हाउस को काम सौंपा था और मूवी अपने आप में काफी चीजें अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के भी गई हैं, पर मूवी का लूजली पॉइंट होना मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। आई रियली लाइक कि वो हम फर्स्ट मूवी वाला जो हेलबॉय था अगर वो रिक्रिएट हो पाता तो इट विल बी अ बेटर फॉर मी कि मैं उसे समझ पाता, पर ऐसा नहीं हुआ। पर फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ मेगा ऑडियंस के हिसाब से इसको 5/2 मूवी आपको देखनी चाहिए। पैसा खर्च अच्छा ना करके अगर आप इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे इट विल बी अ रियली गुड। आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं देखिए। कहीं कहीं कुछ हॉरर के जॉनरा है जहां पर डायरेक्टर का मैं लिटरली आई लव इट कि उन्होंने बहुत ही अच्छा दिया। जहां पर उसका पादरी कि जब वो चर्च में जाते हैं जहां पर टॉम फेल का बाप पहली मर चुका है, वो अचानक से उसका हाथ उठता है, इट्स रियली स्पूकी। उस मकड़ी का बड़ा हो जाना और वो भी एक ऐसे चेंबर में मिलना वो भी बहुत स्पूकी था। इवनली क्रुकमैन का जब वो अटैक करता है उनको वो उस चीज के लिए छोड़ता है और जब उसकी एंटिटी उसको तंग करती है एल्बो को, तो वो लिटरली तब भी बहुत अच्छा लगा। मूवी के काफी पॉइंट्स हैं। आई थिंक अगर आपको मूवी कैसी लगी आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाइएगा। और अगर आपको जानना है कि ट्रोल होते क्या है, ट्रोल की माइथोलॉजी क्या है और ट्रोल नॉर्वे माइथोलॉजी में कितना बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करते हैं, तो आप मेरी नीचे वाली वीडियो पे जा सकते हैं जहां पर आपको सारा का सारा ट्रोल के बारे में पता लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पॉडकास्ट। स्टे हेल्दी, स्टे बैक, अपने प्रिंस का ध्यान रखिए। मेरे पापा की जय, भारत माता की जय एंड 26 जनवरी के लिए हैप्पी। थैंक यू सो मच।